दोस्तों MK24 स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए रेलवे के लिए यूथ सीरीज लेके आया हूँ स्टूडेंट। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूथ के। मैं आज प्रॉफिट एंड लॉस लेके आया हूँ। क्या हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है मेरा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है 3500 रुपये, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई कह रहा है एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है 4500 रुपये। भाई क्या है, देखो समझते हैं। एक वस्तु का जो सीपी है वो कितना दे रखा, सीपी तुम्हारा कितना है 4500 रुपये। उसने कोई वस्तु खरीदी कितने की है 4500 रुपये की, यानी कि सीपी कितना है 4500 रुपये। उसको बेच कितने में रहा है 35, यानी कि एसपी जो है तुम्हारा कितना है 3500 रुपये। रेशियो बनाएंगे 3500 रुपये, कितना है 3500 रुपये। आप क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे, रेशियो छोटा कर लेंगे, 0 से 0 गया, 5 दिया 15, 5 दिन 45 और 5 सत्ते 35, यानी कि 9 रुपये की चीज़ थी, तुमने 7 रुपये की बेच दी, 2 रुपये की हानि हुई, तो हानि बट्टे क्रय मूल्य और इंटू क्या करेंगे 100। क्या करेंगे 100, कितना हो गया 200 सही 200 बटे परसेंट 9, यानी कि 200 बटे 9%। ठीक है, अगर इसको देखेंगे भाग लगाएंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 2 बचे, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, कितना बचा 2, तो इसको लिखेंगे 22 सही 2 बटे 9%, 22 सही 2 बटे 9%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा सी। क्लियर बात, एकदम क्लियर होगी बात। ठीक है, अब चलते हैं भाई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। ठीक है, समझते रहना। क्लियर, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। क्वेश्चन मेरा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 222 रुपये में बेचने पर, यानी कि किसी वस्तु को कितने में बेच रहे हैं 200, यानी कि तुम्हारा जो विक्रय मूल्य दे रखा है कितना दिया है 222, कितना दिया है 222। बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपये की हानि होती है, कितने की 48 रुपये की हानि होती है। तो हानि प्रतिशत बताओ, यानी कि किसी वस्तु को 48 रुपये में बेचने पर उसको 222 में बेचने पर 222 में बेच रहा है, उसको हानि कितने की हो रही है 48 रुपये की, यानी कि हानि हो रही है उसकी 48 की, यानी कि उसको लॉस हो रहा है, कितना लॉस 48 का। ठीक है, तो हमें सीपी पता करेंगे। तो भाई सीपी कैसे पता होगा, जब लॉस होता है तो सीपी हमारा कितना हो जुड़ जाएगा, यानी कि 48 और 222 को ऐड करेंगे तो सीपी मेरा होगा 270, कितना होगा 270। ठीक है, क्या करेंगे 270। तो पूछ रहा है हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत क्या होगा, तो क्या करेंगे, हमको हानि प्रतिशत निकालना है तो क्या करते हैं लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट निकालने के लिए हानि कितनी है मेरी 48, कितनी है 48, और बटे में क्या करेंगे 270, यानी कि सीपी कितना है 270। क्लियर है, और इंटू 100 करेंगे, क्या करेंगे इंटू 100। ठीक है, काट लेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 बचा, 3 18 और 3 निम 27। ठीक है, 3 निम 27 गुणा करेंगे तो 160 बटे कितना आएगा 9%, यानी 160 बटे 9, यानी कि इसका जो आंसर आएगा हम भाग लगा के देखेंगे, 9 एकम 9, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 एकम 9, क्या बचा 7, यानी कि 9 एकम 9 7 63, 9 7 63, यानी कि 9 7 63, यानी 7 बचेगा, 7 सही 17 सही 7 बटे 9%, यानी ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्लियर बात, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। क्लियर, एकदम बात समझते रहना बहुत प्यार से। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि 32 एसपी बराबर कितना दे रहा है 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, सीपी। ठीक है, इसको क्या करेंगे 2 से काट लेंगे। क्लियर, 2 से काटेंगे कितना आएगा 16 एसपी बराबर 19 सीपी। क्या आएगा 19 सीपी। क्लियर,
ये इसके बट्टे में चला जाएगा और ये इसके बट्टे में आएगा। क्लियर है? तो SP बटे CP बटे क्या आएगा 19/16। यानी कि आपने क्या किया, आपने 19 रुपये में वो 16 रुपये में कोई वस्तु खरीदी और 19 की बेच दी, उसको लाभ कितने हुए 3 का। तो प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्या करेंगे प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे 3/16 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो काट लेंगे भाई, 4 से काटेंगे 25 बारी और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 25 तिया 75, क्या करेंगे 25 तिया 75 और बटे क्या होगा 4। तो भाग लगाएंगे भाई, 2 से काटेंगे 37.5, फिर 2 से काटेंगे तो 18.75 आएगा, 18.75% आएगा और ऑप्शन नंबर होगा सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था और क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ा दें तो लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत क्या होगा। भाई वो कह रहा है विक्रय मूल्य वही रहेगा और क्रय मूल्य को 50% बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? क्रय मूल्य को 50% बढ़ा रहा है। क्या करेंगे, CP मेरा पहले था कितना 100%, CP कितना है 100, उसको आरंभिक मूल्य मेरा मान लो आरंभिक मूल्य था 100% और उसको क्या कर रहा है 74% लाभ हो रहा है, यानी कि 74% लाभ यानी 174% में SP बेच रहा है। कितने में? 174 में। क्लियर बात? 174 में बेच रहा है। अब कह रहा है कि इसके जो मेरा क्रय मूल्य है इसको 50% बढ़ा दें। कितना? 50%। तो उसने क्या किया, इसको 50% बढ़ा दिया, तो 50% बढ़ाएंगे तो भाई कितना आएगा 150, कितना हो जाएगा, यानी कि मेरा जो CP है वो कितना हो गया 150, यानी कि CP कितना हो गया 150। क्लियर है? अब इससे कितना बढ़ रहा है, यहाँ से कितना बढ़ रहा है 24, यानी कि 74 50 24 बढ़ रहा है, 24/150% निकालेंगे तो हमें क्या हो रहा है भाई लाभ हो रहा है यहाँ, तो इंटू 100 करेंगे तो 25 चौके 100 और 25 छिक्के 150। क्लियर है बात? 25 100 6 चौक 24, ठीक है, और 4 चौक 16, कितना आ गया 16%, कितना आया 16%। ऑप्शन नंबर मेरा होगा बी। कितना होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। क्लियर बात? ऑप्शन नंबर बी होगा। एकदम क्लियर हो रहा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है, समझते रहना एकदम प्यार से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी वस्तु को 211.20 पैसे में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। क्या? 12% की हानि हो रही है, यानी कि वो कह रहा है कि किसी वस्तु को 211.20 पैसे में बेचने पर उसको 12% की हानि हो रही है। ठीक है, 12% की हानि हो रही है कि मेरा मान लो CP था 100%, कितना था 100। क्लियर बात? CP मेरा 100 था, क्लियर है, CP 100, उसको 12% की हानि हो रही है, उसने उसको 12% पे बेच दिया, यानी कि 88% पे। ठीक है, क्लियर। अब क्या कह रहा है, इसको रुपए में कितने में बेच रहा है 211.20 में, और परसेंट में कितने बेच रहा है 88% पे। तो 88% के बराबर लिखेंगे, ये भी सेलिंग प्राइस, ये परसेंट में और ये हमारा रुपए में, तो 211.20 क्या होगा 211.20 पैसे। ठीक है, यानी कि ये भी मेरा क्या है SP है, ये परसेंट में, तो हमें 100% निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे? क्रय मूल्य निकालेंगे। तो 211.20 पैसे बटे क्या करेंगे 88%, क्या करेंगे 88% इंटू 100 करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, मेरा यहाँ पॉइंट लगाए, इसको हम काटेंगे, बटे में आएगा 2 जीरो, इसको 0 से 0 कट जाएगा। क्लियर बात? अब क्या करेंगे, ये जो 2112 है ये तुम्हारा 24 बार कटेगा, कितना सीधे डायरेक्टली 24 बार कटेगा, यानी कि 240 बार, यानी जो मेरा CP आया है वो कितना आया 100% के बराबर 240, कितना आ गया 240।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसको फिर उसने क्या किया है, उसको 248 पॉइंट यानी 248.40 पैसे में बेच दिया है। यानी कि फिर उसने इस वस्तु को क्या किया है, एसपी पे क्या किया है, उसने 248.40 पैसे में क्या किया है, बेच दिया है। क्लियर बात, समझ लेना एकदम प्यार से। सीपी मेरा ये रहा, सीपी ये रहा, तो कितना हो गया इसको 8.40 लगा लो चाहे, बटे में क्या करेंगे 240 इंटू क्या करेंगे 100। क्लियर है, 100 करेंगे, यहाँ से हटाएंगे तो कितना आ गया 2 जीरो। ठीक है, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 कट गया, 1 ये कट गया, तो काटेंगे 12 सत्ते, इधर करते हैं 12 सत्ते 84 और 12 दूनी 24, यानी कि 3.4 कितना आएगा 3.5% क्या होगा उसको लाभ, क्या होगा 3.2 का भाग लगाएंगे, 3.5% लाभ होगा, क्या होगा लाभ, क्योंकि हमारी इतने बेचा है। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा डी, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है बात, एकदम समझते रहना प्यार से। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 6, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, एकदम समझते रहना। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्या है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 मेरा ये रहा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक व्यक्ति अपने माल 30% लाभ पर बेचता है यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि वो अपने माल को 30% लाभ पे बेच रहा है, 30% लाभ बेच रहा है, और जो क्रय मूल्य उसमें 25% की वृद्धि कर रहा है, और विक्रय मूल्य में कितनी कर रहा है 10% की वृद्धि कर रहा है। समझो बहुत क्लियर, यानी वो कह रहा है कि मेरा सीपी कितना है 100 है, कितना है 100% सीपी है, वो इसको 30% लाभ पे बेच रहा है। उसने 100 रुपये की चीज़ थी, उसने 30% लाभ पर बेच दिया, यानी 130% में बेच दिया। सीपी तुम्हारा एसपी कितना हो गया 130। क्लियर बात। अब कह रहा है जो मेरा सीपी है इसको 25% लाभ पे बेच दिया। क्लियर, 25% पे लाभ पे बेच रहा है, यानी कि उसने क्या किया है 125% पे बेच दिया है। क्लियर बात, 125 पे। क्लियर। अब कह रहा है जो विक्रय मूल्य उस पर भी 10% की वृद्धि कर रहा है, क्या कर रहा है 10% की वृद्धि कर रहा है। तो हम क्या करेंगे 130 इंटू क्या करेंगे 110 बटे क्या करेंगे 100। समझते रहना बहुत एकदम क्लियर तरीके से। 2 जीरो से 2 जीरो और काटेंगे 13 एकम 13, 13 की 3 हासिल 1, 13 एकम 13 और 13 और 1 14, यानी कि जो सीपी है मेरा सीपी है कितना हो गया 143। मेरी वस्तु कितने की थी 125 की, और बेच कितने में रहा है 143 में। लाभ हो रहा है इसको 18 का, कितने का 18 का। तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे, परसेंट निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा यहाँ से वही। तो इंटू क्या करेंगे 100, क्या करेंगे 100। क्लियर है बात, क्लियर है। अब क्या करेंगे 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे 18 चौके 72, क्या होगा 18 चौक 72 बटे 5 भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, यानी कि आंसर आ जाएगा तुम्हारा 4.4, यानी कि 14.4% प्रॉफिट। और ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा भाई, ऑप्शन नंबर होगा सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बात, समझ लेना। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, एकदम समझते रहना क्लियर तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7 चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा, बहुत प्यार से समझना है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे हैं, यानी कि एक व्यक्ति ने 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे हैं, 30 के 14। ठीक है, खरीदे यानी कि उसने खरीदे हैं। और क्या कह रहा है 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिए, यानी कि 20 रुपये में 7 की दर से उसने क्या किया है बेच दिया है। क्या किया है बेच दिया है, समझ रहा बात को। ठीक है, 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिए। क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई, यहाँ लिखेंगे सीपी और यहाँ लिखेंगे एसपी। क्या लिखेंगे एसपी। क्लियर, ये मेरा सीपी और ये एसपी,
इधर गुणा करेंगे 7 या 21 हो जाएगा भाई, समझना एकदम प्यार से। और 14 दूनी 28, 280 हो गया। क्लियर बात। क्या करेंगे 0 से 0 हटाओ, 7 या 21 और 7 चौके 28। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे 3 रुपये की चीज़ थी 4 की बेच दी, तो 1/3 इंटू 100 करेंगे तो मेरा जो होगा 33 सही 1/3% लिख सकते हैं, या लिख दो इसको 33.33%। ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा मेरा बी। ऑप्शन क्या होगा बी। क्लियर है, एकदम क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। समझते रहना बहुत क्लियर तरीके से। ठीक है। एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा आपको एकदम मस्त तरीके से। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई समझो। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। यानी कि जो खुदरा विक्रेता है उसको 18% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है 18% का लाभ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत आसान तरीका है ये वाला, x + y और प्लस x/y बटे क्या करेंगे 100। क्या करेंगे 100। क्लियर। ये वाला फॉर्मूला है, उसको 18% का लाभ हो रहा है तो 18% लगा देंगे, और फिर वो 10% की छूट दे रहा है। 10% की छूट यानी कि 10 करेंगे, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा माइनस। तो 18 इंटू क्या करेंगे 10 बटे ये 100। ठीक है। इससे कट गया, इससे कट गया, यहाँ पॉइंट हटाएंगे यानी 18 माइनस 10 यानी कि 1 पॉइंट यानी कि 11.8 क्या आएगा 11.18 में से घटाएंगे तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा क्या आएगा भाई कितना बचेगा घटा के 6.2%। कितना आएगा 6.2%। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी घटा के। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। इसका आंसर होगा 6.2 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे भाई। क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति एक सोफे को निश्चित मूल्य पर बेचता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य पर बेचे कि उसे 60 सोफे के इस मूल्य के 60% पे बेचे मान लो, और उसे 20% की क्या हो रही है हानि। क्या हो रही है 20% की हानि हो रही है। ठीक है। समझना बात को। यानी कि वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति एक सोफे को अपने निश्चित मूल्य पर बेचता है और उसके 60% पे बेचता है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा निश्चित मूल्य है मैंने SP मान लिया, यानी कि विक्रय मूल्य 100% मान लिया। क्या ले लिया 100%। ठीक है। अब वो इसी 60% को निश्चित मूल्य पर इसको 60% पे बेच रहा है। कितने पे 60% बेच रहा है। क्लियर बात। और उसको क्या हो रही है 20% की हानि हो रही है। क्या हो रही है 20% की हानि। हम क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पे 20% की 1/5 उसको हानि हो रही है। यानी मेरी जो वस्तु थी क्रय मूल्य था और SP क्या था SP। तो क्या करेंगे 5 रुपये की वस्तु थी उसने कितने बेच रहा है 4 रुपये में। ठीक है। और ये क्या है मेरा SP 60% के बराबर दे रखा है। तो क्या करेंगे 4 के बराबर लिखेंगे कितना 60%। कितना लिखेंगे 60%। इससे जो काटेंगे 1 के बराबर आएगा 15। ठीक है। अब एक्चुअल जो हमें CP निकालना है तो 15/75 क्या करेंगे 15/75 क्या है 15/75। ठीक है। यानी ये वाला मेरा CP ये भी हो गया। क्या हो गया CP। क्लियर है। अब क्या करेंगे जो हमने जो प्रारंभ पहले जो बस उसने 100% जो विक्रय मूल्य माना था, यानी कि वो कह रहा था कि वास्तविक मूल्य था। जो वास्तविक मूल्य तो मेरा SP मैंने माना है विक्रय मूल्य कितना 100। तो यहाँ पे इसको 100 को लगाएंगे। क्या लाएंगे 100 को। क्लियर है। अब क्या करेंगे 25 × 75 और 25 चौके 100। 25 × 75 25 चौके 100। क्लियर है। अब क्या करेंगे भाई 3 रुपये की चीज़ थी और 4 में बेच दी। 3 रुपये की वस्तु 4 में बेच दी और बटे क्रय मूल्य निकालेंगे तो लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे। ठीक है। क्लियर है। तो क्या होगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। क्लियर है एकदम
क्लियर हो रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। क्लियर है? चलते रहे देखते रहना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं भाई। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% लाभ, झूले को 8% हानि पर बेचेगा, तो पूरे लेन देन में लाभ प्रतिशत क्या होगा? पूरे लेन देन में क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई? अगर सेम परसेंट दे दे, क्या दे दे? सेम परसेंट, तो हमें कुछ नहीं करना होता। एक हानि प्रतिशत बराबर हमारे पास एक फॉर्मूला है, उसको याद रखेंगे। सेम परसेंट दे रखा होगा तो उसमें हमेशा हानि निकल के आएगी। क्या आएगी? हानि निकल के आएगी भाई, ध्यान रखो ये बात, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन क्या करेंगे? 100, क्या करेंगे? 100। बस इसकी प्रोसेस से करते हैं, बस कुछ नहीं। सेम परसेंट दिए, 8% दे रहा है, तो हानि यानी कि लॉस परसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लॉस परसेंट निकालेंगे। कैसे? तो देखो भाई 8/100 क्या होगा? 100। 8 और स्क्वायर करेंगे तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64, और 2 जीरो हटाने हैं तो पॉइंट लगा देंगे 0.64, यानी कि तुम्हें जो लाभ हो रहा है 0.64, क्या हो रहा है? 0.64 का। ये सॉरी हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है बात? एकदम क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब चलते हैं भाई हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कितने पे? क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। समझते रहना, एकदम अच्छे से क्लियर तरीके से बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है मेरा, देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी के बांट का उपयोग करता है और उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। समझने वाली बात यह है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? दुकानदार है भाई, दुकान वाला तुमको 1 किलो बाट का प्रयोग कर रहा है, मगर वो तुमको जो एक्चुअल में जो दे रहा है वो 800 ग्राम दे रहा है। कितनी? 800 ग्राम। वो यानी कि 200 ग्राम का उसमें कोई चुंबक उम्बक लगा दी उसने, ठीक है। तो उसने क्या किया? 200 ग्राम वो तुमको कम दे रहा है, मगर उसके लिए तो भाई उसके लिए तो सीपी यानी कि तुम्हारे लिए तो सीपी क्या होगी भाई? 800 होगी भाई, मगर दिखा रहा है वो 1 किलो का वाट। तो ये तुम्हारे लिए एसपी क्या है भाई? तो ये कितना होगा? 800। क्या होगा? 800। क्लियर है? रेशियो बना लेंगे और 1 किलो 1 केजी कर लेंगे या 1000 कर लेंगे। क्लियर है बात? 1000 1 किलो ग्राम में कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? 2 जीरो हटाएंगे, यहाँ से 2 जीरो हटाएंगे, 2 से काटेंगे, कितना हो गया? 4 और क्या होगा? 5। क्लियर बात भाई? 4 रुपये की वस्तु थी, 5 में बेच रहा है, तो लाभ कितने का ले रहा है? तब भी 1 रुपये का। 1/4 और इंटू क्या करेंगे? 100। तो भाई कितना लाभ हो रहा है? 25% का लाभ। तब भी वो 25% का लाभ ले रहा है। कितने का? तब भी वो 25% का लाभ ले रहा है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा? ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा? ए। क्लियर है? एकदम क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मेरा था, कितना था भाई? क्वेश्चन नंबर था मेरा ये 11। क्या था? 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। चलो भाई ये 11 था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 समझते रहना भाई। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? एक दुकानदार 18 किलो के भाव से खरीदे गेहूँ, क्या खरीदे? गेहूँ। उसने 20 के भाव से गेहूँ बेच दिए, तो वह बेचते समय 1 किलो की बजाय 900 ग्राम का प्रयोग करता है। यानी कि एक दुकानदार ने क्या किया है? 18 यानी कि एसपी लिखेंगे, यहाँ सीपी लिखेंगे और ये मेरा एसपी है, ठीक है। यानी कि उसने खरीदते समय 18 यानी खरीद रहा है 18 रुपये किलो के हिसाब से, 18 रुपये किलो के हिसाब से रेशियो बनाएंगे 18 रुपये किलो के हिसाब से, और 20 रुपये किलो के हिसाब से बेच रहा है। क्या कर रहा है? 20 किलो के हिसाब से बेच रहा है, मगर क्या कर रहा है कि 1 किलो की बजाय 900 ग्राम दे रहा है। कितना? 1 किलो की बजाय क्या कर दे रहा है? 900 ग्राम, ठीक है। तो भाई मैंने क्या किया, जो 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि तुमको 900 ग्राम, यानी कि तुम्हारा जो वहाँ पे तुम्हारे लिए सीपी क्या होगा? 900 ग्राम, मगर एसपी क्या होगा वहाँ पे तुम्हारे लिए? सीपी तुम्हारा 900 ग्राम होगा। क्या? तो मैंने क्या किया, ये ग्राम में इसको मैंने क्या किया, 1000 का भाग लगाया, इसको मैंने चेंज कर लिया
किलो में, यानी कि 0.9 क्या होगा 0.9, यानी कि तुमको वो दे कितना रहा है 0.9 और उसका प्रयोग 1 kg कितना है 1 किलो दे रहा है। कितने दे रहा है 1 किलो, समझते रहा। यानी कि वो तुमको क्या कर रहा है, ये 1 किलो के बाट दे रहा है तुमको कि भाई 1 किलो हम दे रहे हैं, मगर वो कितने वाट का प्रयोग कर रहा है 900 ग्राम का। तो यहाँ पे उसके लिए सीपी क्या होगी 900 ग्राम। सही है, क्लियर है। अब क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे इन दोनों का, ऐसे करके मल्टीप्लाई मारेंगे। तो यहाँ तुम्हारा सीपी कितना होगा यहाँ पे वो छोटा करते हैं, यहाँ भी छोटा कर लेंगे, 18 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। कितना होगा 10। तो 9 में 81 8.1 रेशियो यहाँ जाएगा 10 एकम 10, कितना आएगा 10। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे उसको भाई 8.1 और कितना है तुम्हारा 10, यानी सीपी में बेच रहा है, यानी कि तुम्हारी वस्तु कितने की थी 8.1 की थी, उसने 10 रुपये की बेच दी। ठीक है, तुमको लाभ कितना हो रहा है, तो यहाँ देखेंगे यानी 10 में से 8.1 यानी कि 8.1 घटाएंगे 10 में से तो कितना बचेगा भाई, यहाँ कितना होगा 10 9 और यहाँ कितना रहेगा 9, यानी कि 1.8 का लाभ ले रहा है। कितने का ले रहा है 1.8 का लाभ ले रहा है, बिल्कुल जीरो समझते हैं। 1.9 का लाभ ले रहा है। कितना 1.9 का, तो 1.9 बटे 8.1 इंटू क्या करेंगे 100, क्या करेंगे 100। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, कितना हो गया 190 1900 बट्टे 81, कितना होगा 1900 बट्टे 81, क्या होगा 1900 बट्टे 81। भाग लगाएंगे, तो भाग लगा के मैं ऊपर बताता हूँ आपको भाई। 1981 का भाग लगाएंगे तो भाई 2 बार ही कर लेते हैं। 81 में 2 का गुणा करेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, कितना हो 162 कितना बचा, घटाएंगे यहाँ पे 8, कितना 8, यहाँ कितना रह गया 280। अब देखो भाई 280 हुआ, क्या करेंगे फिर दोबारा से भाग लगाएंगे, 3 बारी देखेंगे, 3 बारी देंगे, 3 एकम 3 3 24 243 बारी जाएगा, यानी कि कितना जा रहा है तुम्हारा 2.3। मैं ऑप्शन के हिसाब से चेक करेंगे तो ऑप्शन में मेरा यही ऑप्शन 2.5 तक अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, तो मेरा जो आंसर आएगा 2.3 पॉइंट कितना आ जाएगा 45। पूरा करके देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर मेरा होगा क्या, ऑप्शन नंबर होगा सी। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। भाई ऑप्शन के हिसाब से भी चेक करते हैं ऑप्शन को। ठीक है, कोई दिक्कत हो, क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपये में ख़रीदता है, उसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है, मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है, यदि उसको 5000 में बेच देता है। कितने 5000 रुपये। देखो भाई, एक कोई व्यक्ति है अतुलित, वो क्या कर रहा है, एक साइकिल को 4000 रुपये में ख़रीद रहा है। कितने में 4000 में। तो हम लिखेंगे उसने सीपी 4000 में ख़रीदी और प्लस उसने साइकिल ख़राब होगी 400 रुपये उसमें खर्च कर दिया, तो टोटल उस पर एक साइकिल कितने की पड़ी 4400 रुपये। कितने की पड़ी 4400 रुपये। क्लियर है, 4400 की, यानी ये वाला एक्चुअल जो सीपी होगा उसके लिए ये वाला होगा। क्लियर। अब क्या है, उसने 5000 रुपये में क्या कर दी, बेच दी, 5000 में बेच दी। क्लियर। अब क्या करेंगे, 5000 रुपये में बेच दी है उसने, तो हम क्या करेंगे, ये मेरा सीपी है और ये क्या है एसपी। क्लियर। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 से 2 काटेंगे। भाई 44 की चीज़ थी, उसने 50 की बेच दी, लाभ कितने का ले रहा है रुपए में, 6 रुपये का लाभ ले रहा है, और लाभ बट्टे क्रयमूल्य लगाएंगे और इंटू क्या करेंगे 100, क्या करेंगे 100। भाई काट लो 3 और 4 से काट लो, 4 से काटते हैं। ठीक है, 4 से काटते हैं इसको, 25 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 25 छिक्के 150, कितना हो गया 150, और बटे क्या करेंगे 11, 11 करेंगे, क्या करेंगे 11। अब 11 एकम 11, 11 एकम 11, ठीक है, कितना बचा 11 एकम 11, 4 बचा, 11 तिया 33, क्या होगा 11 तिया 33, कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। तो हम सही में लिख देंगे 13 सही 7 बटे 11, 7 बटे 11, यानी कि ऑप्शन होगा तुम्हारा भाई डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। क्लियर है एकदम।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे। कितने पे? 14। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर पे। क्लियर है? बहुत प्यार से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे, क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा। देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा? 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य SP के बराबर 15 CP के बराबर है। ठीक है, इसको काटेंगे 3 त्रिके 9 SP और 3 5 15 CP। क्लियर? अब क्या करेंगे? SP बटे क्या आएगा? ये इसके बट्टे में आ जाएगा CP। क्लियर? और ये हमारा यहीं रहता है, सीधे हाथ वाला वहीं रहेगा, ये इसके बट्टे में आएगा। तो 3 बटे 5 बटे 3, 5 बटे 3, 3 की वस्तु थी, 5 हम बेच दी तुमने, 2 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ 2 बटे 3 इंटू क्या करेंगे? 100। क्या करेंगे? 100। क्लियर है? परसेंट, यानी कि उसको लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? 200। अब क्या करें? 200 सही वो 200 बटे 3% भाग लगाएंगे तो तिचिंग 18 आगे करते रहेंगे तो आएगा तिचिंग 18 पे चलेगा तो 66.66 हो जाएगा। और इसको क्या हो रहा है? लाभ। क्या होगा? लाभ हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर मेरा होगा बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। एकदम समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 14 था। कितना था? क्वेश्चन नंबर क्या था? वही 14। क्वेश्चन नंबर था 14। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं बहुत आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? एक वस्तु अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, यानी कि उसने अंकित मूल्य यानी कि CP और MP, CP और MP यानी कि दे रखा है उसने तुम्हारा अंकित मूल्य दे रखा है 5 और CP दे रखा है मेरा 3। कितना दे रखा है? 3। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर है 15, इसको डालते हैं 15। ठीक है, CP MP। अब कह रहा है कि यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है, क्या है? 3645, और दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% और 10% के 2 बट्टे दे रहा है। क्या कह रहा है? 25% और 10% के 2 बट्टे दे रहा है। ठीक है, मगर बट्टा दे रहा है और वस्तु कितने की? विक्रय मूल्य 3645 की। तो हमें 3645 से कुछ नहीं करेंगे, 3645 से हमें कुछ नहीं करना है, केवल इससे कुछ नहीं होगा, ये यूज नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? उसने क्या किया? छूट दे रहा है। ठीक है, तो क्या है? 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/4। 1/4 1 घट रहा है, यानी कि 4 से कितना होगा? 3। 4 से 3 10% कह रहा है, 10%। तो 10% 1/10, तो माइनस करेंगे 10 से कितना हो रहा है भाई? 9। कितना हो रहा है? 9। क्लियर है? 10 से 9 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे काट लेंगे, ये CP है यहाँ काटेंगे तो भाई काट लो भाई, 3 से 3, 3 से 3 कट गया। ठीक है, 3 से 3 गया। अब क्या करेंगे? 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और यहाँ कितना बचा? 9। यानी कि वस्तु तुम्हारी कितने की थी? 8 रुपये की, 9 बेच दी, तो कितना हुआ भाई? 1/8 और इंटू क्या करेंगे? 100, तो भाई कितना आएगा? 12.5। सब जानते हैं 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 12.5, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा? ऑप्शन नंबर होगा ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आई? अब स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही आपको डेली बाई डेली सीरीज मिलेगी, मेरे चैनल से जुड़ते रहना। और वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो उसको, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ओके।